बच्चों, आपके लिए लाए हैं हम बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम 2024। तो आप देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और जिससे हमारी भी कुछ कामनाएं पूरी हों और आपकी भी कामनाएं पूरी हों कि आप बोर्ड एग्ज़ाम में पास हो सकें। नंबर 1 आपके लिए है और नंबर 1 बनकर दिखाइए। नंबर 1 है वन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी वन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी एक जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है उसे क्या कहा जाता है, यानी उसे एथेस्ट कहा जाता है, यानी नास्तिक कहा जाता है। ये नंबर 1 हुआ। और नंबर 2 यानी नंबर 2 है नंबर 2 ए मैन हु रिमेन्स अनमैरिड और द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, यानी जो आदमी हमेशा शादी न करना चाहता हो, यानी हमेशा अविवाहित रहना चाहता हो, उसे क्या कहते हैं? तो उसे बैचलर कहा जाता है। एक वर्ड में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपका बैचलर कहा जाता है, यानी कुंवारा कहा जाएगा। नंबर 3 आपका दिया हुआ है ए डिजीज विच स्प्रेड्स ओवर ए वाइड एरिया, यानी एक बीमारी जो स्प्रेड्स ओवर सभी तरफ फैलती है, सभी जगहों पर फैलती है, उसे क्या कहते हैं? एक वर्ड में यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कम्युनिकेबल यानी संक्रामक रोग। नंबर 4 दिया है ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल, यानी एक सरकार जो लोगों के द्वारा और लोगों के लिए बनी होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डेमोक्रेसी यानी हिंदी में कहते हैं प्रजातंत्र। तो इस प्रकार से 4 आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हुए। और 5 नंबर है दैट विच इज फिट टू बी ईटेन, यानी जो क्या चीज़ ऐसा है जो खाने योग्य होती है, यानी जो चीज़ खाने योग्य होती है उसे क्या कहते हैं? एडिबल कहते हैं, यानी खाद्य, यानी जो खाने चीज़ योग्य होती है उसे एडिबल इंग्लिश में कहते हैं वन वर्ड में, और उसका हिंदी होता है खाद्य। नंबर 6 वन हु बिलीव्स इन फेट, जो एक व्यक्ति जो अपने भाग्य में विश्वास करता है उसे एक वर्ड में यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में फैटालिस्ट, यानी उसकी हिंदी होती है भाग्यवादी। नंबर 7 आपका दिया हुआ है एनीथिंग विच इज कॉन्ट्रेरी टू लॉ, यानी एनीथिंग जो भी वस्तु नियम के विरोध में होती है उसे क्या कहते हैं? इल्लीगल। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन उसका होगा इल्लीगल, यानी गैर कानूनी। नंबर 8 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है विच कैन नॉट बी करेक्टेड, यानी विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको वन वर्ड में कहते हैं इनकरेजिबल, असुधार, यानी हिंदी में असुधार यानी असंशोधनी। नंबर 9 है विच इज डिफ़िकल्ट टू बिलीव, यानी विच इज डिफ़िकल्ट टू बिलीव, यानी जिससे बहुत कठिनता से विश्वास किया जाए उसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में यानी एक वर्ड में कहते हैं इनक्रेडिबल, उसकी जिसकी हिंदी होती है अविश्वसनीय। नंबर 10 है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट दिया है विच कैन नॉट बी रीड, यानी जिसे पढ़ा ना जा सके।
इलिजिबल यानी जिसे अपठनीय हिंदी में कहते हैं। 11 नंबर है ए मैन हु ईट्स मीट यानी एक आदमी जो मीट खाता है उसे वन वर्ड में कहते हैं नॉन वेजिटेरियन यानी मांसाहारी। 11 नंबर है दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू दैट विच जिसे सीधे देखा नहीं जा सकता है उसे वन वर्ड में कहते हैं ओपेक यानी अपारदर्शी। और 30 नंबर है नो लॉन्गर इन यूज यानी जो चीज़ बहुत समय से प्रयोग में न लाई गई हो जिसको कहते हैं ऑब्सोलेट यानी अप्रचलित। 40 नंबर है दिया हुआ वेरी इंपॉर्टेंट है 40 नंबर वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स यार ए पर्सन हु लुक्स द डार्क साइड ऑफ थिंग्स यानी एक व्यक्ति जो अंधेरे में वस्तुओं को देख सकता है उसे क्या कहते हैं पेसिमिस्ट यानी निराशावादी। ए रेमेडी ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ डिजीज यानी सभी बीमारियों की एक इलाज जिसको पैनेसिया यानी रामबाण कहते हैं वन वर्ड में। 16 नंबर है वार्न 16 नंबर वार्न 16 नंबर है बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर यानी जो अपने पिता की मृत्यु के बाद पैदा होता है उसको क्या कहते हैं वन वर्ड में पोस्थुमस यानी मरणोपरांत। और 70 नंबर है 70 नंबर दिया है ए पर्सन विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस यानी एक व्यक्ति जो लंबे समय का अनुभव रखता हो साथ रखता हो अपने आप यानी कह रहा है ये पर्सन विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस है जो व्यक्ति अपने लंबे समय से एक्सपीरियंस प्राप्त किया हो यानी उसे वेटेरान हिंदी में होता है अनुभवी। 18 नंबर है गवर्नमेंट बाय द रिच इज कार्ड यानी गवर्नमेंट बाय रिच इज कार्ड यानी सरकार जो एक व्यक्ति यानी एक धनी व्यक्ति के साथ चलाई जाती है उसे क्या कहते हैं ऑटोक्रेसी हिंदी में होती है हिंदी में होता है एक तंत्र। यानी इस प्रकार से आपका 18 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हुआ और जिससे आप बोर्ड एग्जाम में बढ़िया से बढ़िया अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं मार्क ला सकते हैं। और कोशिश है कि आप इसको देखें और अपना एग्ज़ाम पास करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।